श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को एक विशेष प्रकार से अर्घ देते हैं तो यकीन मानिए ये आपके जीवन के कष्ट बाधाओं को समाप्त कर देंगे, आपके सारे संकटों को दूर कर देंगे। आपके भी जीवन में भगवान सूर्य की तरह ही तेज प्राप्त होगा, जिससे आपके जो भी कार्य रुक जाते हैं वो भी बड़ी ही आसानी से पूरे हो जाएंगे और आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आपके व्यापार में या आपके परिवार में अगर किसी व्यक्ति विशेष का दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है तो वो भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा से दूर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शिव महापुराण के अंतर्गत शिव पंचायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर हम रविवार के दिन भगवान सूर्य को ये विशेष प्रकार का अर्घ देते हैं तो हमारी भी कीर्ति, हमारा भी यश दसों दिशाओं में ठीक वैसे ही फैलता है जैसे भगवान सूर्य नारायण का तेज दसों दिशाओं में फैलता है। गुरु जी ने कहा कि आप अपना प्रतिदिन का जैसा भी अर्घ सूर्य भगवान को समर्पित करते हो वैसा ही करिए, लेकिन सिर्फ रविवार के दिन इस विशेष प्रकार से अर्घ देना शुरू कर दीजिए। आप धीरे धीरे अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखना चालू कर देंगे। इस अर्घ को देते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब आप भगवान सूर्य को अर्घ देंगे तो उस समय आपका लोटा सिर से लगभग 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा। सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक ऐसे ही और इतनी ही ऊंचाई पर आपको अपने हाथों से यह रखना है। देखिए, इस रविवार के दिन सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे। इस जल में आपको मिलाना है 1 चुटकी हल्दी। ज़्यादातर उपायों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, तो आप जान लिया करिए कि ये माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही उपाय किया जा रहा है, क्योंकि हल्दी के उपाय हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले आपने 1 लोटा जल लिया और इसमें 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी मिला ली। फिर इसके बाद आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा कुमकुम यानी रोली, और फिर इसी के साथ आपको मिलाना है 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का। इसके बाद अगर आप इस जल में कोई फूल डालना चाह रहे हैं तो आप लाल रंग का कोई भी फूल इस जल में डाल सकते हैं। अब ये 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर की छत पर या उस स्थान पर जहां से भगवान सूर्य नारायण दिखाई पड़ते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे घर होते हैं जहां से भगवान सूर्य नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गुरुजी ने कहा कि आप जहां पर भी हैं वहीं पर से आसमान की ओर देखते हुए अपने मन ही मन ये मानते हुए कि भगवान सूर्य नारायण साक्षात आसमान में विराजमान है, ऐसी कल्पना करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। अब ये 1 लोटा जल लेकर आप अपनी छत पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आप अपने हाथों को अपने सर से 8 सेंटीमीटर के ऊपर करके धीरे धीरे ये जल सूर्य देव को समर्पित करते जाएंगे। और जल समर्पित करते समय आपको लगातार ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का 11 बार या 21 बार या जितनी बार भी आपसे बन सके उतनी बार जाप कर लीजिए। लेकिन इसी के साथ आपको एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि जब भी जल आप सूर्यदेव को समर्पित करें तो उस जल की धारा के बीच से सूर्यदेव के दर्शन जरूर करें, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी हम सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और वो जल नीचे गिरता रहता है और जब हम उसी जल से भगवान सूर्यदेव को देखते हैं तो हम ये बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आजीवन आपको कभी भी आंखों की समस्या नहीं होगी। और जब सूर्य भगवान की किरणें उस जल की धारा से गुजरकर हमारी छाती यानी हमारे हार्ट पर, हमारे पेट पर पड़ती हैं तो हमें कभी भी हार्ट की दिक्कत नहीं होती है और ना ही कभी भी हमें पेट की बीमारी होती है। लेकिन ये जो जल हम 1 चुटकी हल्दी, 1 छोटा गुड़ का टुकड़ा और कुमकुम या रोली डालकर सूर्यदेव को समर्पित कर रहे हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। हमारे कष्ट धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं, हमारे जीवन से दुखों का अंत होना चालू हो जाता है। बस जल समर्पित करने के बाद आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको उसी स्थान पर 7 बार परिक्रमा कर लेनी है, यानी घूम लेना है जिस स्थान से आपने सूर्यदेव को जल समर्पित किया है। परिक्रमा करने के बाद जो जल आपने सूर्यदेव में समर्पित किया है वो छत पर गिरा हुआ है, उसी जल को आप थोड़ा सा अपनी आंखों पर, थोड़ा सा अपने गले पर और थोड़ा सा अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। याद रखिएगा, गले में, आंखों में और मस्तक पर। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपके जीवन से सारे कष्टों को, सारे दुखों को खत्म करके, समाप्त करके उनका अंत कर देगा। अगर आप पूरे भाव से ये जल समर्पित कर रहे हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी का रविवार के दिन किया जाने वाला एक खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।